जय माता दी। भाइयों और बहनों, जब नवरात्रि का पर्व आता है तो पूरा वातावरण माँ दुर्गा की भक्ति में रंग जाता है। मंदिरों की घंटियां, घर घर में जलते दीपक, दुर्गा सप्तशती का पाठ और माँ के भजनों की गूंज हर दिल में एक नई शक्ति का संचार करती है। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह शक्ति का उत्सव है। ये वो समय है जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता, विश्वास और ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। आज की इस विशेष कड़ी में हम विस्तार से समझेंगे नवरात्रि 2025 की तिथियां और महत्व, कलश स्थापना की संपूर्ण विधि, 9 दिनों की देवी पूजा और उनके स्वरूप, व्रत के नियम और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन का रहस्य, नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय और चमत्कारी परिणाम, और अंत में एक प्रेरणादायक कथा। दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 सोमवार से हो रही है और इसका समापन होगा 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को। 10वां दिन यानी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी विजयादशमी। नवरात्रि शब्द 2 शब्दों से बना है, नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें। ये 9 रातें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना को समर्पित हैं। पुराणों के अनुसार इन दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेती हैं और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। कहानी है कि इन्हीं दिनों माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध कर संसार को भयमुक्त किया था। तभी से नवरात्रि का पर्व शक्ति की विजय और असुरता के अंत का प्रतीक बन गया। कलश स्थापना। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। इसे घट स्थापना भी कहा जाता है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल को शुद्ध करें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मिट्टी के पात्र में जौ बोए और उस पर जल से भरा कलश रखें। कलश पर नारियल रखें, लाल चुनरी और मौली बांधें। उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। जौ बोने का रहस्य है नए जीवन और नई ऊर्जा की शुरुआत। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की साधना के लिए माने जाते हैं। हर दिन माता का अलग स्वरूप पूजनीय है। आइए जानते हैं 9 दिनों की पूजा विधि। पहला दिन मां शैलपुत्री। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और शक्ति मिलती है। इस दिन लाल फूल और घी का दीपक चढ़ाए। मंत्र: ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। ये तप और संयम की देवी हैं। मां की आराधना से ज्ञान और आत्मविश्वास मिलता है। इस दिन मिश्री का भोग लगाए। मंत्र: ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। मां की पूजा से भय और कष्ट दूर होते हैं। इस दिन दूध से बनी मिठाई का भोग चढ़ाए। मंत्र: ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। चौथा दिन मां कूष्मांडा। मां की मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इनकी उपासना से जीवन में स्वास्थ्य और ऊर्जा मिलती है। इस दिन कद्दू का भोग लगाए। मंत्र: ओम देवी कूष्मांडाय नमः। पांचवां दिन मां स्कंद माता। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इनकी कृपा से संतान सुख और परिवार में शांति प्राप्त होती है। इस दिन केले का भोग चढ़ाए। मंत्र: ओम देवी स्कंद माताय नमः। छठा दिन मां कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी। इनकी पूजा विवाह योग्य कन्याओं के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन शहद का भोग लगाए। अहम। मंत्र: ओम देवी कात्यायन्यै नमः। सातवां दिन मां कालरात्रि। इनका रूप भयावह है, लेकिन ये करुणामयी माता है। मां की पूजा से शत्रु पर विजय और भय का नाश होता है। इस दिन गुड़ का भोग लगाए। मंत्र: ओम देवी कालरात्र्यै नमः। आठवां दिन मां महागौरी। शांति और सौंदर्य की देवी। इनकी आराधना से मन की शुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन नारियल का भोग लगाए। मंत्र: ओम देवी महागौर्यै नमः। नवां दिन मां सिद्धिदात्री। ये सिद्धियों और आध्यात्मिक शक्तियों की दात्री हैं। इनकी पूजा से जीवन में सफलता और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन तिल का भोग लगाए। मंत्र: ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। याद रखिए, नवरात्रि के प्रत्येक दिन दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ
मां की कृपा को कई गुना बढ़ा देता है। मां दुर्गा का स्मरण करें और इस नवरात्रि को अपने जीवन का सबसे पावन पर्व बना लें। व्रत और नियम। भक्त नवरात्रि में व्रत रखते हैं। फल, दूध, साबूदाना, कुत्तू और सिंघाड़े का आटा सेवन करें। लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन वर्जित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह समय ऋतु परिवर्तन का है। हल्का भोजन शरीर को स्वस्थ रखता है और रोगों से बचाता है। अष्टमी और नवमी का महत्व। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को मां का स्वरूप मानकर भोजन कराया जाता है। उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं और उपहार दिए जाते हैं। मान्यता है, कन्या पूजन से मां लक्ष्मी और मां सरस्वती प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के चमत्कारी उपाय। मां को लाल फूल और चुनरी चढ़ाए। मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। गरीबों को भोजन कराएं। 9 दिन तक दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इन उपायों से सुख, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। प्रेरणादायक कथा। एक गरीब किसान था। उसने नवरात्रि में मिट्टी का कलश रखा, जौ बोए और मां की पूजा शुरू कर दी। भोग में सिर्फ फल और पानी चढ़ाता था। नवमी के दिन गांव में अकाल पड़ गया, लेकिन किसान के आंगन में जौ हरे भरे हो गए। लोगों ने इसे मां का चमत्कार माना। यह कथा हमें सिखाती है, पूजा में साधन नहीं, सच्ची श्रद्धा ही मां को प्रसन्न करती है। प्रिय दर्शकों, यह थी नवरात्रि 2025 की संपूर्ण पूजा विधि। अगर आप इसे श्रद्धा और भक्ति से करेंगे तो मां दुर्गा आपके जीवन से दुख दरिद्रता दूर कर देंगी। नवरात्रि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और जीवन को नई दिशा देने का पर्व है। आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।